तस्मै नमः। शिव जी के 5 अवतार। सोनक जी बोले कि हे व्यास जी के शिष्य दया सागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों का कल्याण प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले कि हे मुने, हे सोनक जी, आप ध्यान से सुनिए। मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव जी को स्मरण करके कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सगोजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में परम ब्रह्मा का ध्यान करते हुए शिव जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें सगोजात शिव जान करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से परम ब्रह्मा स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सगोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर के सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव का नामक शिव जान करके ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को ब्रज विवाह वैशाख और विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव ने शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पीतावास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया तथा पुत्र की कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ सतपुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देख करके ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने इस अवतार की बहुत सी स्तुति भी की। पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा प्रकट कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रम से कृष्ण सिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी के सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश किया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटिल मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी, परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान, पुरुष, अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिव जी 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस पाठ को पढ़ता या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।